गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन किस तरीके से होता है। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है वोल्ट मीटर हमारा, वो मान लेते हम वी, मैंने वोल्ट मीटर मान लिया। एक मान लिया विभव मापी। जब मैं वोल्ट मीटर और विभव मापी से, वोल्ट मीटर से और विभव मापी से क्या कर रहा हूँ, मैं विभव को माप रहा हूँ, तो क्या होगा, इन दोनों का पाठ्यांक डिफरेंट डिफरेंट आता है, अर्थात अलग अलग आता है। इसकी सहायता जब हम इनका अंतर निकालते हैं उसे ही क्या कहते हैं, हम वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहते हैं। विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं एक तार ले लेता हूं। ये मैंने एक तार ले लिया है, ए और बी, ए और बी मैंने एक तार ले लिया। अब ये तार के दोनों सिरे हैं, ए और बी, ये हो गए हमारे तार के सिरे। क्लियर। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को एक में तो एक बैटरी लगा दी, एक कुंजी लगा दी और एक धारा नियंत्रक RH ज्वाइंट कर दिया है मैंने। ये मैंने आपको ज्वाइंट कर दिया। ये है मेरा RH, ये के कुंजी है और ये हमारा बैटरी है, प्लस माइनस। ये हमारा हो गया। अब क्या कर रहा है, इसके बाद में ये दोनों हो गए। अब क्या कर रहा है, ये हमारा कौन सा परिपथ बन गया बेटा, प्राथमिक परिपथ बन गया हमारा। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्राथमिक परिपथ, इससे पीछे वाले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। ये हो गया हमारा प्राथमिक परिपथ। अब क्या कर रहे हैं हम, दूसरे परिपथों में सबसे पहले क्या करेंगे, अब एक मानक सेल जोड़ देते हैं। ये क्या किया, मैंने एक सेल ले लिया और इसमें एक मानक सेल जोड़ दिया, जो मानक सेल का नाम है E0 प्लस माइनस। अब इसके बाद में मानक सेल के बाद में मैंने क्या किया, इसका विद्युत भाग E0 हो गया हमारा। अब क्या कर रहा है कि उसके बाद सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, इसके बाद सबसे पहले हम ले रहे हैं एक प्रतिरोध बॉक्स ले लेते हैं। तो ये क्या किया मैंने, एक RB प्रतिरोध बॉक्स ले लिया है, RB। ये मैंने क्या कर, एक प्रतिरोध बॉक्स ले लिया। प्रतिरोध बॉक्स से मैंने भी वो वोल्ट मीटर को ज्वाइंट कर दिया और इस पर क्या कर दिया मैंने, एक दूसरा धारा नियंत्रक ले लिया। यह RH1 था हमारा और ये हमारा धारा नियंत्रक RH2 हो गया है। अब इसमें क्या किया मैंने, इस एक और मैंने बैटरी ले ली, एक कुंजी ले ली और इसको धारा नियंत्रक से क्या कर दिया मैंने, ज्वाइंट कर दिया। क्लियर। ये हमारा E' होगी, E2 कुंजी हो गई है। क्लियर, ये हमारा हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम इस पे, ये हमारा एक टर्मिनल नंबर 3 हो गया, ये टर्मिनल 1 हो गया और टर्मिनल 2 से हम धारा मापी को जोड़ देते हैं और उसको एक जोकी से जोड़ देते हैं। क्लियर, ये हमारा हो गया डायग्राम, ये प्लस ये माइनस हो गया है। अब हमारा अब क्या करें कि सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक तार लिया था, R प्रतिरोध का विभव मापी तार ले लिया। अब तार के दोनों सिरों पर क्या कर दिया, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक मैंने जोड़ दिया। यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, हम प्राथमिक प्रतिपथ कहते हैं, A से B, और ये कंप्लीट इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ये हो गया। अब दूसरे परिपथ में सबसे पहले एक मानक सेल, यहां से मानक सेल ये जोड़ दिया मैंने, विद्युत वाहक बल इसका E0 हो जाएगा, ये टर्मिनल 1 हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया, इस पर एक धारा नियंत्रक RH2 जोड़ दिया है मैंने, धारा नियंत्रक RH2 जोड़ दिया। अब इसमें क्या किया, एक बैटरी, एक कुंजी जोड़ दिए, धारा इधर प्रवाहित हो रही है, ये इधर हो रही है, ये इधर हो रही है, ये इधर प्रवाहित हो रही है। क्लियर। ये टर्मिनल 1, टर्मिनल नंबर 2, टर्मिनल नंबर 3। अब सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 1 और 2 को यहां से यहां तक ज्वाइंट कर दिया मैंने। 1 और 2 को मैंने जब इनको ज्वाइंट कर दिया अर्थात डाट लगा दी, तो इसका विद्युत वाहक बल कितना हो गया हमारा, E0 हो गया। तो माना शून्य विक्षेप की स्थिति, जो शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो गई हमारी, यहां से लेके और यहां तक की जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो हमारी हो गई L0।
तो अब क्या कह रहे हैं, मानक सेल का विद्युत वाहक बल। तो हमारा मानक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, मानक सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया, ई नोट इज इक्वल टू एक्स एल जीरो। अब एक्स की वैल्यू मेरे को निकालनी है, अर्थात तार की विभव प्रवणता निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन में एल नोट। इक्वेशन नंबर ये बन गई मेरी फर्स्ट। क्लियर। अब सेकेंडली मैं क्या कर रहा हूं, जो हम सेकंड कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, देखो एक और दो कुंजी को जोड़ा था, अब एक और दो को मैं हटा लेता हूं, इन दोनों को हटा के क्या कर दिया मैंने, दो और तीन को ज्वाइंट कर देता हूं, दो और तीन को, इन दोनों को ज्वाइंट कर देता हूं। इन दोनों को जब मैं ज्वाइंट करता हूं तो क्या हो जाएगा, अब हमें वोल्टमीटर का भी पाठ्यांक नोट करना है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने क्या कर रखा है, वोल्टमीटर को लगा रखा है। अब धारा नियंत्रक कितनी है हमारी, RH2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रतिरोध का मान बदल देते हैं। जब हम प्रतिरोध का मान बदलेंगे तो प्रतिरोध के सिरों पर क्या लगा रखा है मैंने, वोल्टमीटर लगा रखा है, प्लस माइनस का ये वोल्टमीटर लगा रखा है। अब क्या करेंगे, अब दोनों सिरों पर तो हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक ले लेते हैं। जब हम पाठ्यांक लेंगे तो वोल्टमीटर का जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक आएगा वो कितना आ जाएगा, V डैश है। V डैश है तो क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, मैंने यहाँ टर्मिनल नंबर 2 और 3 को कनेक्ट किया था। अब ये जो जोकी का तार है इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे, ऐसे रखते रहेंगे और एक नई शून्य विक्षेप की स्थिति ले लेंगे। मान लीजिए शून्य विक्षेप की स्थिति यहाँ आ जाती है हमारी, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई हमारी, L2 हो गई। तो ये शून्य विक्षेप की स्थिति कितनी हो गई, L2 हो गई। तो अब क्या करेंगे, V डैश इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, V डैश इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, XL2 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास में पहले से ही है। x क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है हमारी, विभव के घटते क्रम को ही क्या कहते हैं, हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो V डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ई नोट अपॉन एल नोट मल्टीप्लाई L2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ई नोट हमारा हो गया विद्युत वाहक बल, एल नोट हमारे पहले संतुलन की स्थिति हो गई। क्लियर, ये हमारी पहले संतुलन की स्थिति हो गई। तो अब देखते क्या कर रहे हैं हम इसमें, तो ये तो हो गई हमारी संतुलन की स्थिति। जब हमारी ये संतुलन की स्थिति हो रही है तो हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसमें। अब क्या करेंगे हम, इससे क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे हम, तो पहले तो हमने क्या लिया था, वोल्टमीटर से लिया था एक बार। तो वोल्टमीटर का तो मान लेते हैं हम V, और विभव मापी का मान लेते हैं हम V डैश मान लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो डेल V इज इक्वल टू V माइनस में V डैश निकल जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्टमीटर का अंश शोधन हो जाएगा। तो ये वोल्टमीटर का अंश शोधन हो गया। तो मान लीजिए अब क्या किया मैंने, V डैश और डेल V माइनस में V डैश ले लिया। ये क्या करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारणी बनेगी हमारी इस तरीके से। मान लीजिए फर्स्ट मैंने पाठ्यांक लिया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट मैंने पाठ्यांक ले लिया। तो बेटा क्या, इधर अगर विभव मापी से मापा तो 2.8 आ गया। क्लियर, ये हमारा 2.8 आ गया। अब क्या किया मैंने, 4 वोल्ट लिया। तो 4 वोल्ट लिया तो मित्र कितना आ गया, 4.1 आ गया इधर। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट लिया तो इधर का 4.9 आ गया हमारा, ये 4.8 आ गया। क्लियर, अब क्या किया मैंने, अब मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट ले लिया तो इसका मान लीजिए 2.3 वोल्ट आ गया। तो इनका अंतर निकाल लेंगे। अब क्या कर देंगे, अंतर निकल जाएगा, कितना हो गया 0.2 माइनस का इसका, अब इसका आ गया, इसका आ गया, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, अंश शोधन वक्र वोल्टमीटर का। तो वोल्टमीटर का अंश शोधन का जो हम वक्र निकालेंगे वो इस तरीके से निकाल देंगे। किस तरीके से निकाल देंगे, ये इधर V आ जाएगा हमारा, ये वोल्टमीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक आ जाएगा, और ये डेल V आ जाएगा, हमारा अंतरवाल आ जाएगा। ये हमारे वोल्टमीटर 1 2 3 4 5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ये पॉजिटिव के। नीचे क्या आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे।
ये आ गया। अब हम देखते हैं हमारा पहले क्या लिया, 2 पे, 2 वोल्ट पे कितना आ रहा है हमारा पॉजिटिव का 0.3, तो ये मेरा आ गया यहाँ 0.3। अब दूसरी 3 पे माइनस का 2, 3 पे माइनस का 2। अब क्या किया, 4 पे, 4 पे प्लस का 1, 5 पे माइनस का 2, ये आ गया। अब क्या करेंगे, पहले 0 से स्टार्ट होगा यहाँ, उसके बाद में डायरेक्ट आएगा यहाँ, उसके बाद में ये गया, और उसके बाद में आ गया ये बन गया हमारा वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र बन गया।